श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं है वे सबसे सुंदर है। रिश्ते साफ नीयत से निभाए जाने चाहिए, अन्यथा किसी को भी इन्हें नहीं रखना चाहिए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि बातें कम हों और समझ ज्यादा हो, कम द्वागड़े और अधिक व्यवहार। कोच दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, शब्दों में, मन में नहीं। रिश्ता वो नहीं है जिसके बारे में हम हर रोज बात करते हैं, न ही वो रिश्ता है जिसके बारे में हम हर रोज बात करते हैं, जिसमें हम हर दिन साथ होते हैं। रिश्ता वो होता है जिसमें चाहे कितना भी दूरी तो है, लेकिन उनकी स्मृति हमेशा हमारे साथ होती है, जहां हमें स्पष्टीकरण देना होता है हर बार। और रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, वे रिश्ते बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े हों। रिश्ते बड़े हैं जो दिल से जुड़े हैं। ग्लास और रिश्ता दोनों ही बहुत नाजुक हैं। दोनों में बस एक ही अंतर है, ग्लास एक गलती है और गलत फहमियों के कारण रिश्ता टूट जाता है। व्यक्ति पर गुस्सा मत होड़े, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं है। आप किसी रिश्ते में किसी का विरोध करते हैं, वहां केवल एक ही है उसकी आदतें, लेकिन उससे नाराज मत हो, लेकिन उसकी गलतियों को मत भूलना। लेकिन सच्चे रिश्तों की खूबसूरती झूठ है एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में, क्योंकि बिना किसी कमी के अगर आप किसी को खोजोगे तो अकेले रह जाओगे। वो चीज जी आपके रिश्ते को बचाती है, टूटने से बचें, और यही आपका रवैया है। अपने रिश्ते को उत्त बारिश की तरह मत बनाऊं जो आई, और बल्कि रिश्तों को इस तरह से बनाएं कि वे हवा की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहें। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार खुद से पूछो, आप आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे? रिश्ता बनाना उतना ही आसान है जितना मिट्टी पर लिखना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना भी उतना ही आसान है। पानी पर पानी लिखने जैसा कठिन है। कुछ लोग पिघलते मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हें आग की तरह जलाते रहो। अगर रिश्ते जबरदस्ती के हों तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाओ, मजबूर नहीं। रिश्ते जीवन में कभी भी रिश्ते साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक बार बना फिर जीवन एस के साथ जाता है। जिस रिश्ते से हमें रुलाना पड़ता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। वह रिश्ता जो हमें रुलाता है उससे कमजोर है। माफी निश्चित रूप से आपका अतीत नहीं, यह बदल जाएगा, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से बदल सकता है। दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वह है जो हम खुद को बनाते हैं। यह बेहतर है जिस रिश्ते का महत्व खत्म हो गया है उसे चुपचाप छोड़ दें। रिश्तों को समय देना पौधों जितना ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को समय पर पानी पिलाना रोटी कमाना है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस रोटी को खाना, अपने प्रियजनों के साथ शांति से रहना एक बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता सिर्फ खून का ही हो। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो हम सभी में आत्मा है रिश्ता, और अगर यकीन नहीं तो कौन किसके बारे में क्या सोचता है। जब भी कोई होता है, दो लोगों के बीच लड़ाई नहीं होती, तो समझ लीजिए कि स्त्रीता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जाता है। आसान नहीं है। जीवन में हर भूमिका निभाने के लिए एक व्यक्ति को रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के लिए खुद को बिखेर दिया। आपकी खुशियों में केवल ये ही लोग शामिल होंगे जिसे तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा दुख केवल उन लोगों को शामिल करें जो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो तो इस बात को हमेशा याद रखें, अपने प्रियजनों को अपने करीब रखें, फिर चुप रहें। और अगर आप अपने प्रियजनों को अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं तो उनकी किसी भी बात को दिल पर मत दीजिए। जब भी फुर्सत मिले अपनी बात कहिए। अपने प्रियजनों के प्रति दिल की भावनाएं व्यक्त करें। लंबे समय तक चुप रहना, रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकता। अगर यदि कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद शांति बना लें। गलत फहमियों के बारे में लंबे समय तक बात न करने से रिश्ते बेहतर होते हैं। जटिल सबसे अच्छे रिश्ते आपको कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक जो जिस पर भरोसा किया जा सके और दूसरे पर जो समझ सके। रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझ है, फिर उन्हें बनाए रखने के लिए वादों, रापों और रातों की कोई आवश्यकता नहीं है। रिश्तों को निभाने के जमाने में रिश्ता नियम के पेड़ की तरह होता है। यह भी ध्यान रखें कि जिसकी बात हो सके वही करें, लेकिन सीखना अच्छा है। केवल जीवन में वही रिश्ता सफल है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल की भावनाओं की परवाह करता है।
जब कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर वह स्वयं को भूल जाता है और जब विनाश होता है। जिनके पास ये तीन चीजें हैं, दुनिया में बहुत भाग्यशाली लोग हैं। सच प्यार, सच्चे दोस्त और अपने काम से मतलब रखने वाले रिश्तेदार। अगर आप जीवन में रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो बैठ के आवश्यक हैं, और आपको नहीं करना चाहिए ऐसा करना भूल जाते हैं। कई बार तो पौधे भी अलग होने के कारण मुरझा जाते हैं। किसी व्यक्ति को तब चोट न पहुंचाए जब कोई उसका करीबी हो, वह बला जाता है, लेकिन यह उसके करीब रहकर दूरी बनाता है। रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उसे तब अधिक दुख होता है जब कोई रिश्ते वो होते हैं जिनका एहसास आपको नहीं होता, तो आपके अपने ही लोग अजनबी हो जाते हैं। और अगर आपको इसका एहसास हो जाए तो अजनबी भी रिश्ते और पैसा आपका हो जाना चाहिए। हमेशा मूल्यवान समझो, क्योंकि यह दोनों को खोना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें अर्जित करना बहुत कठिन है। रिश्तों को निभाने के इस दौर में सिर्फ वही लोग, केवल वे ही जो वाणी और वचन में सच्चे हैं, दिल से शुद्ध लोग पाए जाते हैं। अगर आपका छोटा झुकने से रिश्ता बचता है हमेशा के लिए टूटने से, तो अपने छोटे किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है कि आप झुक जाएं। छोड़ दिए जाने की बहुत चिंता इस दुनिया में अकेले कोई नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए जरूरी शक्ति है विश्वास, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति अधिक सोचने की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जब हम सचेत होते हैं, तब भी हम अचेतन बने रहते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, यह भगवान पर विश्वास करना कठिन है। इस दुनिया में बहुत सरल और मासूम होना अच्छा नहीं है। सीधा पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर टेढ़े पेड़ों को काटा जाता है। आधे से ज्यादा रिश्ते बच जाते हैं लोगों द्वारा केवल इसीलिए बनाए रखा जाता है क्योंकि उन्हें कुछ की आवश्यकता हो सकती है। किसी न किसी बिंदु पर काम करता हूं। मैं अवाक हो जाता हूं जब मैं किसी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करते हुए देखना। महत्वपूर्ण है कि वे आगे बढ़े, प्लेट में नमक ज्यादा है, यह कहते हुए उसे हटा दिया गया। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत समझो। हो और एक छोटी सी ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी के घर जाऊं, अपनी नजरें बचाकर रखो, नियंत्रण रखें, ताकि उसके प्रति सम्मान के अलावा आपको उसकी कमियों नजर नहीं आती। क्रोध भी किसी और चीज को जलाने से पहले खुद को जलाता है। इसी तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। जो कोई कुछ भी मांगे उसका अपमान न करें। केवल मांगने ही नहीं बल्कि आशीर्वाद देने भी आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हम उड़ने की बजाय झुक जाते हैं तो हम उड़ जाते हैं, हमारी अंतरात्मा के करीब। केवल जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं ये गलतियों करते हैं। एक बेकार व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है दूसरों में गलतियां ढूंढने में मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं अपने प्रियजनों के साथ कितना समय बिताता हूं, लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ साथ व्यक्ति को अपने लोगों को जानना। महानता एक गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि पापों से प्राप्त होता है, मूल्यों। यह है अजनबियों को अपना बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो यह है कि अपने लोगों को अपने पास रखो। दुनिया में माता पिता ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। हर कठिन परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से आपका साथ देता हूं। जीवन कभी भी आसान नहीं होता, बस खुद को मजबूत बनाना है। जहां दूसरों को समझना असंभव हो जाता है, वहां अपने आप को समझाना बुद्धिमानी है। बुरे काम करने से पहले 100 बार सोची, भगवान सब देख रहे हैं। ऐसी जगह जाना बेकार है जहां हम हैं सम्मान नहीं किया जाता। कभी नहीं हिम्मत हार जाओ। एक बार जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। और अगर आपका विश्वास अटल रहेगा तो आपकी मंजिल भी नजर आएगी। आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर कोई काम अच्छा है तो इसे तुरंत शुरू करें। इस बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग भगवान में भी दोष ढूंढते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोहे पर जंग धीरे धीरे उसे नष्ट कर देती है। इसी तरह कोई भी आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच धीरे धीरे आपको हार के द्वार पर ले जाती है। और आप जीवन में ऐसे कूदो कि तुम जीवन के संपूर्ण आकाश को छू लो। इतना गहरे डूबो कि तुम्हें इसके सभी चमकते मोती मिल जाएं। इतना फैल जाओ कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में समा जाओ और सिकोड़ें, ताकि आपको मिले सबके दिल में समाया हुआ है।
अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, वापस आओ। अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा ही वापस आएगा। अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा ही वापस आएगा। मीठा बोलो तो मीठा ही बोलो। दूसरों से कड़वे शब्द सुनकर आपको केवल कड़वे झूठ ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारा है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी आपको भटका देगी। थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, समझो, और फिर अपने गण को भटकने दो। यह एक ऐसी चीज है जो आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से हमेशा गर्म रहती है। जब यह जाप पर निर्भर करता है आप इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, यह सच है, अच्छा है, लेकिन व्यर्थ रहना पर्याप्त नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। जब और आप किस काम में व्यस्त हैं। अगर आप चाहें तो लोगों को आपको पहचानने के लिए प्रेरित करें, फिर अधिक से अधिक लोगों के साथ अपनी पहचान बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं लोगों को अपनी बात सुनने के लिए प्रेरित करें, फिर लोगों के दिलों में जगह बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमेशा याद रखूंगा, याद रखिए, कलम उठाइए और कुछ नया दीजिए, लोगों को अच्छे विचार बताएं। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, फिर असंभव को प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़ें और कुछ करें नया, और जो अब तक संभव नहीं है। कुछ ऐसा करें जिसके बारे में आपने नहीं सोचा हो। जरा सोचो, मनुष्य जन्म लेता है, वह जो भी काम शुरू करो सोच समझकर शुरू करो, और अगर आप शुरू करते हैं तो करें किसी भी कारण से उस काम को बीच में न रोड़ो, क्योंकि जब आप वापस जाते हैं और दूसरा काम शुरू करते हैं तो आप पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से आयने पहली बार शुरुआत की थी। आप पहला काम इससे कम प्रयास और कम समय में पूरा कर सकते थे। सांस, लेकिन कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। नाम है लेकिन सांस नहीं है। सांस और नाम के बीच की मात्रा को हम कहते हैं जीवन। न ही किसी की अनुपस्थिति में जीना, न ही किसी के प्रभाव में रहना चाहिए। अब अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में गुस्सा होने की बजाय उसे अपने प्रति दयालु होने दें। बेहतर होगा कि इसे तुरंत उजागर कर दिया जाए। जैसे एक पल में जल जाना लंबे समय तक सुलगने से बेहतर है। दोस्त को परवाह नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज कुछ बुरा हुआ है, अगर आप अच्छे रहे हैं तो कल निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप बस यही करें, निस्वार्थ भाव से काम करें, और यह आपके हाथ में है। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहे, अपना संयम खो दो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, सूर्य जितना उज्जवल होगा, समुद्र कभी नहीं सूख सकता। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा है अपना कर्म, जो व्यक्ति के अपने हाथ में है। बुद्धिमान व्यक्ति यह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है, तुलना नहीं करता और उनसे ईर्ष्या करें। दुनिया में माँ और पिता ही एकमात्र इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ साथ हम भी। जी अधिक सफलता प्राप्त करता है वह भविष्य में खुश हो सकता है, लेकिन जो दुखा देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। समय कभी खुश नहीं रह सकता। मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। समय द्वारा दिखाया गया मार्ग, इसे कहते हैं किस्मत। जिंदगी मुश्किल लगती है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। मन से आने वाली शांति ही असली शांति है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भाग लेना है। जब आप अपने अंदर के दिव्यत्व को समझो, तब तुम माया का स्वरूप देख पाओगे। भगवान के भक्त है प्रेम, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जगह पाया जाता है, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, तभी आप सभी बुराइयों से मुक्ति पाओ। जीवन पथ पर चलते रहो, क्योंकि कृष्ण सदैव दोस्तों हम आपके साथ है। बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो में। लीजिए, अगले वीडियो में देखिए। जय श्री कृष्णा।